जो ये कहानी गढ़ी जा रही ना अभिषेक से शादी, अभिषेक से शादी, तो ये उनकी माँ का जो स्टेटमेंट आया है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो शायद अपलोड भी किया है, तो उसमें सीधे तौर पे यह है कि अगर मैं जब तक जीवित हूँ शादी नहीं होगी। ठीक है, उसकी पहचान गांव है, उसकी पहचान ये देखिए, यहाँ पर गांव में वो कभी यहीं उपले बनाती थी, यहीं कहीं पर धान लगवाती थी, खेतों में धान लगाती थी, बैलों पे बैठकर चलती थी, बैलों बैठ के चलती थी। तो क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं था, उसने गांव की उस सभ्यता को सबके अंदर जीवित कर दिया। गंवार किसको नहीं बोला गया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गंवार बोला गया था, गांधी जी को भारत होने के नाते गंवार बोला गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में है और यह शिवानी का घर है, अरियारी गांव में पड़ता है। शिवानी इस समय बिग बॉस में है और लगातार उसके शो चल रहे हैं। ऐसे में हम जो उसका घर है, ये बताया गया है कि बिग बॉस से भी अच्छा घर शिवानी का है, जो करोड़ों की लागत से बना हुआ है। सर आप बताइए, आप बता रहे थे कि जो बिग बॉस का घर है वो करोड़ों का है, और ये बिग बॉस से अच्छा किस तरीके से आप बता रहे थे इसमें गांव की छटा है? अच्छा ये बताइए, आपने ये सवाल पूछा कि करोड़ों का वो घर है, उससे अच्छा ये घर क्यों है? इस सवाल पर मैं आपको सीधा जवाब देता हूं। जिसके पास बहुत सारा पैसा, उसको नींद नहीं आती है, वो हमेशा टेंशन में रहता है। सुकून यहां है। ये बिग बॉस से अच्छा घर इसलिए है क्योंकि शायद शिवानी और शिवानी के आसपास के लोगों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि शिवानी इतना अच्छा घर बना सकती है, शिवानी अपनी कमाई से बना सकती है, शिवानी अपने घर का भरण पोषण कर सकती है। तो जिसके लिए वो नामुमकिन सी चीज हो, और वहां भी उसके पास पैसा था, तो घर चाहती तो टाइल से बनवा लेती, पैसा उसके पास है ही है, चाहती तो यहाँ पुट्टी मरवा देती, वाइट पड़ जाता। लेकिन उसने गांव के कल्चर को समझा, क्योंकि उसी गांव की खूबसूरती से उसका वजूद है। आज अगर लोग उसको जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है, बिग बॉस में अगर उसका नाम आया है तो वो गांव की खुशबू की वजह से आया है। तो वो गांव को कैसे भूल जाए? उसको तो वहां पे गंवार बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, ना तो तुम ठीक से हिंदी बोल पा रही हो, ना तो ठीक से देसी भाषा बोल पा रही हो। गंवार किसको नहीं बोला गया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गंवार बोला गया था, गांधी जी को भारत होने के नाते गंवार बोला गया था, भारतीयों को न जाने कितने बार गंवार, बड़े बड़े लोगों को गंवार बोला गया था। आप समझिए, स्वामी विवेकानंद ने पहली बार हिंदी में जाकर भाषण दिया था, विदेशों में जाकर, फॉरेन में जाकर। क्यों दिया था? क्योंकि वो बताना चाह रहे थे कि हमारी हिंदी सभ्यता है। और मैं विवेकानंद से शिवानी की कंपैरिजन इसलिए भी कर रहा हूं और इस घर को इसलिए भी दिखा रहा हूं कि आप समझिए कि एक लड़की जिसने गांव से अपने स्ट्रगल को देखा है, आप समझिए एक लड़की के बारे में अगर कभी भी चर्चा होती है तो कहा जाता है कि लड़की अपने पिता की सबसे प्यारी होती है और लड़का जो है अपनी माँ के सबसे करीब होता है। लेकिन बहुत कम उम्र में उसके पिता का देहांत हो जाना और उसके बाद फिर वो स्ट्रगल, वो दौर, ये अपने आप में बड़ी समस्या उसके सामने खड़ी थी। लेकिन जो आप मकान देख रहे हैं, यहाँ अच्छा मकान भी और भी तरीके से बनाया सकता था, लेकिन गांव का कल्चर और गांव के हिसाब से वो घर को संजोना, ये अपने आप में बड़ी बात। जैसा मैंने अपने वीडियो में भी कहा था कि ये बिग बॉस से भी अच्छा घर है। ये इसलिए है क्योंकि इसमें मेहनत दिखती है, इसमें गांव दिखता है, इसमें संस्कार दिखते हैं। इस छत पे गए हैं सर कभी आप? नहीं, छत पे तो मैं अभी नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं घर पे ही रहकर मैंने देखा कि आखिरकार यहाँ नीचे क्या चीज़ है। छत पे नहीं गया। छत पे जाने की तुम्हारी बहुत इच्छा लग रही है, मुझे लगता है। आइए चल के देखा जाए। हाँ चलो देखते हैं क्या है छत से। जो गांव की जो छटा है वो बहुत ही निराली है। आप देखेंगे कि एक जो गांव का जो आनंद होता है। ये छत पे जाने की जो बात कर रहे हो, पंचायत सीरीज की बात मुझे याद आती है कि पंचायत में कहते हैं कि टंकी पर चढ़ के देखो तो गांव बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ऊंचाई से जो चीजें होती है वो ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। तो तुम्हारी इच्छा है तो मैं भी सोच रहा हूँ कि वाकई में शिवानी के घर पर और ये जो खूबसूरत जो गोबर के लेपन का टाइप जो दिखाया जा रहा है, उसे जरूर ये खूबसूरती गाँव की दिखाई देगी। चलिए देखते क्या है। ये छत जो गाँव की छटा को बताता है, गाँव की। आप जैसा कि बता रहे थे कि चाहे उसके पास पैसे हैं, चाहती तो टाइल्स लगा लेती, महंगे चीज़ों के यहाँ पे प्रोडक्ट कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। देखो, अगर आपको बने रहना है, आपको चीज़ों में दिखना है, तो सीधी सी बात है, अपनी उस पद्धति को संजो कर रखना है जिससे आपकी पहचान है, जिससे आपका वजूद है। और स्वाभाविक सी बात है, ये घर जो है इतना खूबसूरत ये घर बना हुआ है, और मुझे लगता है कि आसपास ऐसे घर आपने कभी नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा। और राजस्थान में तो ऐसे घर हैं जहाँ पर लोग कल्चर को अपने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, छप्पर फूस की तरफ जा रहे हैं। और आप देखिए, पहले खपरेल के घर हुआ करते थे, अब वो खपरेल तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन उसकी एक सुंदरता, और अब कहते हैं उसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा लगता था, सारी चीज़ें ज़्यादा लगती थी। लेकिन फिलहाल ये घर शिवानी का वजूद है। ये घर ये बताने के लिए काफ़ी है कि
अगर आपके पास पैसा भी आ जाए तो आप अपनी मिट्टी से जुड़े रहिए, अपनी उस सभ्यता से जुड़े रहिए, अपने उस कल्चर से जुड़े रहिए, अपनी उस डिग्निटी जिससे आप बने हैं, जिससे आपको पावर मिली है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। अब आप समझिए, सोनी की मुर्गी वाली कहानी आपने सुनी होगी। जी। सोनी की मुर्गी अंडा देती उनका सोनी का पेटी छीन लिया जाए मुर्गी का, तो उससे अंडे निकाल लिए जाए। तो ये चीज़ें गलत है। जो चीज़ आपकी पहचान है, उस पहचान को आप देखिए, सुबह यहाँ मोर बोलता है, यहाँ झिंगुर की आवाज़ आती है। अब शिवानी यहाँ सब कुछ छोड़ के जाके दिल्ली में रहने लगे, जाके वो महाराष्ट्र में ब्लॉग करने लगे, कौन देखेगा उसको? वो टाइल्स वाले घर दिखाए, कौन देखेगा? उसकी पहचान गाँव है, उसकी पहचान ये देखिए। यहाँ पर गाँव में वो कभी यहीं उपले बनाती थी, यहीं कहीं पर धान लगवाती थी, खेतों में धान लगाती थी, बैलों पे बैठ कर चलती थी, बैलों बैठ के चलती थी। तो क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं था, उसने गांव की उस सभ्यता को सबके अंदर जीवित कर दिया। जो लोग गांव छोड़कर शहरों में बस गए हैं, जो समझते हैं शहर ही सब कुछ है, कोरोना काल ने उन्हें बहुत कुछ बता भी दिया कि गांव क्या होता है। आपके पास अगर खाने को नहीं है तो पड़ोसी बिना पूछे कहेगा ठीक है यार हमारे क्या खा लो। मतलब इनके यहाँ चावल मांग लो, उनके यहाँ से आटा मांग लो, उनके यहाँ से मांग लो। खाने के लिए कभी आप भूखे नहीं रहेंगे गाँव में। लेकिन आप शहरों में चले जाएंगे, पड़ोसी से बात नहीं करता। तो कोरोना काल में गांव की असली वास्तविकता भी उन लोगों को मालूम है कि आखिरकार गांव क्या होता है और गांव का वजूद क्या होता है। तो शिवानी ने, मुझे लगता है वो बिग बॉस पहुंच गई है। ऐसा क्यों लगता है कि शहर के लोग जो है 10x10 के कैमरे को पसंद करते हैं और गांव की जो है खुली आज़ादी को नहीं पसंद करते हैं? इससे क्या वजह हो सकती है? देखो, इंसान जब शहर की तरफ भागता है तो एक मजबूरी में भागता है, फिर उस मजबूरी को वो अडॉप्ट कर लेता है, फिर उसमें जीने लगता है, फिर वो गांव के लोगों को प्रिविलेज समझने लगता है, गांव के लोगों को गंवार समझने लगता है, गांव के लोगों को घटिया समझने लगता है, जबकि वो भूल जाता है कि वो भी गांव से ही आया है। आज से अगर कुछ साल पहले की हम बात करें तो गांव में ज़्यादा लोग रहते थे और गांव में चबूतरे पर बैठकर चर्चा होती थी और गांव के मुसीबत पड़ती थी, हाँ, पूरे गांव के पूरा गांव, इवन कहीं आग भी लग जाए घर में तो पूरा गांव उमड़ता था। अब ये देखो ना, ब्रिगेड की जरूरत ही नहीं कुछ पड़ती नहीं होती थी। अब आप समझिए कि गांव में छप्पर के घर होते थे, तो एक छप्पर उठाने के लिए पहले सबके यहाँ बुलौवा होता था, जो छप्पर उठाओ, फलाने के छप्पर उठावे का है, तो सब लोग इकट्ठा हो जाते, सब लोग छप्पर उठाते थे। तो गांव की वो खूबसूरती है। और मैं कहता हूँ ये घर बनाकर शिवानी ने, ये मैंने जो कहा अपने वीडियो में, मैं फिर से वो बात रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि बिग बॉस वाकई में बिग बॉस से अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यहाँ पर मतलब देख के कि उसने मतलब उस चीज़ को संजोने की कोशिश की है। आप सर बिग बॉस पे लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं और लगातार दर्शक पसंद भी कर रहे हैं, ज़्यादातर सपोर्ट जो है शिवानी की तरफ भी है। तो क्या लग रहा है उसको बार बार जो है ये डर दिखाया जा रहा है, शिवानी तुम बाहर हो जाओगी, शिवानी तुम बाहर हो जाओगी, ये तुम्हारा आखिरी बार है, अब तुम बाहर हो जाओगी शिवानी, अब तुम बचने वाली नहीं हो। दरअसल आपने क्रिकेट देखा है कभी? क्रिकेट मैच पे सबसे ज़्यादा भरोसा उसी क्रिकेटर पे होता है जो अच्छा परफॉर्म करता है जी। और बार बार सबकी निगाहें उसी पे रहती हैं। जो रिपोर्ट्स बनती हैं, जो आर्टिकल्स बनते हैं, जो समाचार पत्रों में लिखा जाता है, वही लिखा जाता है कि अगर इस बार परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो हो सकता है कि अगली बार एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सचिन का इस बार चलना बहुत ज़रूरी है, सचिन को लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वैसे ही मैं कहता हूँ कि जिस सचिन क्रिकेट में थे उस तरह शिवानी बिग बॉस में हो गई है। अच्छा, हाँ, ये आप समझिए। अब शिवानी क्या है, शिवानी को बार बार शिवानी पे भरोसा है। ये जियो सिनेमा वाले पूरा शो शिवानी के नाम से चलना है। नहीं, अब आप देखो, मैंने कल एक बात कही अपने वीडियो में कि गांव जो है, गांव के लोग बिग बॉस नहीं देखते थे। इवन मैं भी बिग बॉस नहीं देखता था। मैं तुम भी नहीं देखते तो मैं ये अशोक भाई हम खुद भी नहीं देखते। जो हाँ पीछे मेरे कैमरे के अशोक खड़े हुए हैं जो कैमरा कर रहे हैं, वो भी बिग बॉस नहीं देखते थे। और सच्चाई है, बिग बॉस भी लगता था शहरों के लोग रहते हैं, वो खाने के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे डिशुम डिशुम करते हैं, बदतमीजी करते हैं, ये करते वो करते। लेकिन जब शिवानी बिग बॉस पहुंचती है तो सबके अंदर क्यूरियोसिटी हो जाती है, गांव की लड़की वहां कैसे रिएक्ट करेगी, वो कैसे उन जाहिल गवार, जो मैं उनको जाहिल गवार कह रहा हूं, कि उन जाहिल गवारों के सामने वो कैसे रिएक्ट करती, क्योंकि ये गवार नहीं है, क्योंकि इसने गांव के कल्चर को समझा है। अभी अरमान को बुला लाओ, या अरमान की जो दो वाइफ थी, एक तो निकल गई पायल, उसको बुला लाओ, कह दो चलो धान लगा के दिखाओ, कहाँ कितने इंच उसको दबाना है उठा के ये नहीं पता होगा, उपले बना के दिखाओ, नहीं बना सकती हैं। लेकिन अगर शिवानी से कह दिया आमलेट बनाओ तो आमलेट बना देगी। शिवानी से जो कहेंगे शिवानी वो कर सकती है। लेकिन अगर शिवानी का काम करने के लिए इन सबको, जितने बिग बॉस में मैं सबको चैलेंज करता हूं, लोग कह दो बनाने के लिए बना के दिखा दें, मैं दावा करता हूं नहीं बना पाएंगे। तो शिवानी तो यहां से उठ के वहां गई है ना, वो लोग तो अपाहिज टाइप के हैं,
उनको गांव में एक दिन रहने के लिए छोड़ दो, वो गांव में रह नहीं पाएंगे, गांव कल्चर को जी नहीं पाएंगे। कहेंगे अरे बड़े मच्छर हैं, बड़े ये हैं, बड़ा झींगुर इतनी तेज आवाज कर रहा है, कान में घिर 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 हो रहा है और सुबह मुरैला बोल रहा है, क्योंकि उनकी सोने के उठने की आदत ही 10 बजे के बाद है। और यहाँ तो सुबह सुबह मुर्गा भी गाँव में बोल देता है, जैसे ही भोर हुई क्या वो मुर्गा बोलना शुरू कर, कुकुरुक्कू कुकुरुक्कू मुर्गा जगा देता है, मोर बोलते हैं, यहाँ पर पेड़ हैं, पौधे हैं, तो वो जो है चहचहाट भी दिखाई देती है। तो ये गाँव है साहब, और वो गांव की लड़की गई है वहां पर बिग बॉस में, और बिग बॉस में तहलका इसलिए भी मचा रही है। जब गांव की भाषा बोलती, कोई इंग्लिश बोलता है तो कहती हमारे साथ मत पोकियो इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, मैं भी इंग्लिश बोलता हूँ, मैं भी इंग्लिश सुनता हूँ, इंग्लिश समझता हूँ, पढ़ा हूँ। इंग्लिश एक भाषा हो सकती है, बस सिर्फ भाषा तक सीमित है। लेकिन हिंदी और देहाती जो लैंग्वेज है वो सिर्फ भाषा नहीं है, वो दिलों का जुड़ाव है, वो भावना है। और यही भावना जो है वो लोगों को महान बनाती है। आप समझिए उस भावना के साथ जब वो बोलती है, जो वो भले ही उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उन्होंने कभी सुना ही नहीं होगा शायद, उन्हें तो वही खड़ी भाषा वो भाषा में आ जाती है। मुझे लगता है नौकरी पाने के लिए वो अच्छी भाषा है, लेकिन दिल से जुड़ने के लिए, एक दूसरे से कनेक्टिविटी करने के लिए देहाती भाषा ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसका असर भी होता है। अब आप समझिए कि अगर अंग्रेजी में किसी को गाली दे दीजिए, समझ ही नहीं आया क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन हिंदी में एक बार दे के बोलिए फिर आपको धज्जियां उड़ा देगा। अभी आप समझिए, आप किसी लड़की को प्रपोज करने जाओ, एक बार आई लव यू बोल दो तो वो जो है बुरा इतना नहीं मानेगी, लेकिन ये बताओ मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, प्रेम करता हूँ, तो वो शायद थोड़ा सा बुरा क्योंकि वो रियायत दे दे, रियायत हो सकता है कि नहीं, गांव की लड़की मार भी सकती चप्पल उप्पल, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि गांव की लड़कियां जो है प्यार और चक्कर कम पड़ती हैं। दरअसल उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि गांव की लड़कियों के ऊपर, अब शिवानी को ही देख लीजिए आप, शिवानी के पीछे कितनी बंदिशें लगाई गई होंगी। शिवानी को रोका गया, शिवानी की माँ से झगड़ा भी हुआ इस बात को लेकर। शिवानी की माँ ने खुद बताया कि उसने जो है चाकू से हमला किया था अपनी बेटी पे, अगर तुम वीडियो बनाओगी तो तुम्हें मार ही डालेंगे। दरअसल होता क्या है ना कि गांव की लड़कियों को दबा के रखा जाता है। अब अगर यही सोच लो कि शिवानी को मतलब शिवानी ने अगर वीडियो ना बनाया होता जिद करके, तो आज शायद वो यहाँ तक ना पहुँचती। आज उनकी माँ के पास इतने मीडिया वाले आ रहे हैं, रिपोर्टर्स आ रहे हैं, टीवी पे वो दिखाई दे रही है, छाती चौड़ा जा रही है उनकी, भले तबीयत खराब है लेकिन फिर भी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। शिवानी की माँ की जो है इंटरव्यू देते देते तबीयत खराब हो गई सर। देखिए, नहीं, तबीयत नहीं खराब होनी चाहिए। मैं उनके सब के घर वालों के शुभेच्छा की कामना करता हूँ, सब लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यही है ना कि शिवानी ने सब कुछ करके दिखाया है। उसने मतलब ये दिखाया, कभी शायद लगता है कि वो कमी महसूस नहीं होने दी, एक बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। जिस तरीके से एक दबाव होता है कि घर में सब महिलाएं ही हैं। एक चीज़ और सर, शिवानी के साथ जो है अभिषेक की फ़ोटो वायरल हो रही है। एज लोग कह रहे हैं कि एज ए कपल, कि शिवानी और एक कपल है, तो आपको क्या लगता है कि आप भी बातचीत किए हैं, जो फोटोज सोशल मीडिया पर लोग वायरल कर रहे हैं, और लोग कमेंट में ये भी कह रहे हैं कि शादी तो भाई अभिषेक भैया से कर लो, शिवानी। लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लोग किसी को लेकर भी कहीं भी कुछ भी टिप्पणी करते रहते हैं। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, ये फैसला शिवानी का है और ये फैसला उनकी निजी जिंदगी का, निजी जिंदगी मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन उनकी माँ से जो मेरी बातचीत हुई, जो इंटरेक्शन हुआ, उनकी माँ ने सीधे तौर पर कहा कि नहीं, मेरे जीते जी तो अभिषेक से शादी नहीं हो सकती। तो इसका ये मतलब है कि जो ये कहानी गढ़ी जा रही है ना, अभिषेक से शादी, अभिषेक से शादी, तो ये उनकी माँ का जो स्टेटमेंट आया है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो शायद अपलोड भी किया है, तो उसमें सीधे तौर पे यह है कि अगर मैं जब तक जीवित हूँ शादी नहीं होगी। मैं जब तक जीवित हूँ शादी नहीं, लेकिन लोग चाहते हैं, ऑडियंस की ये मांग है कि ऑडियंस तो कुछ भी मांग कर सकती है। ऑडियंस तुमसे भी शादी करवाने की मांग कर सकती है, तुमसे ही पूछ सकती है तुम्हारी शादी कब हो रही, कौन कर रहा है। मौसी थी, कह रही थी ऐसे ही। तो ऑडियंस तो कुछ भी कर सकती है। अब हाँ, ठीक है, ऑडियंस मतलब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ, शायद अभिषेक के साथ वो अच्छी लगती होगी शिवानी के। हाँ, अभिषेक ने साथ दिया, अभिषेक ने आके बताया कैसे सोशल मीडिया पर आगे बढ़ना है, तो वो अपना एक सर छोटी शिवानी है, मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा। अच्छा? ये देख सकते हैं छोटी शिवानी। क्या नाम हुआ बाबू? अनुष्का। अनुष्का जी हैं सर। अच्छा। और ये अरियारी गांव की हैं, और शिवानी की छोटी बहन है, उनके बगल की हैं, पड़ोस की। अच्छा। तो कैसा लगता है कि दीदी तुम्हारी, आप भी ब्लॉग बनाते हो? हाँ। तो कैसा लग रहा है कि तुम्हारी दीदी जो है बिग बॉस में है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। शिवानी दीदी का घर देखी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। और क्या क्या करती हो, दिनचर्या क्या है सर? कोई इंटरेक्ट करना चाहे, कोई सवाल? हाँ, मतलब तुम मतलब शिवानी के गांव से हो? हाँ। हाँ। क्या क्या करना अच्छा लगता है? घर वाले रोकते वोकते तो नहीं है तुमको, वीडियो मत बनाओ, ये करो, वैसा करो? नहीं रोकते। मतलब घर वाले छूट दे रखे बनाओ, है ना? हाँ। शिवानी पसंद है तुमको? हाँ। लेकिन शिवानी के घर वाले तो रोकते थे शिवानी को, उसकी मम्मी रोकती थी। तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं है? नहीं।
हाँ? भैया थे तो वो रोकते थे। हाँ सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है घर में? पापा। देखा, ये मैंने तुमसे पहले ही बात कही थी कि जो बेटियों का इंटरेक्शन होता है ना, माँ से कम बाप से ज़्यादा होता है, पिता ज़्यादा होता है, क्योंकि अब पापा की परी होती हैं, तुमने सुना भी होगा। और बेटे जो होते हैं वो माँ से होते हैं। लेकिन सोचिए कि उसके पिता नहीं थे, छोटी थी, और किससे उसको लाड प्यार मिलता, मतलब आप समझिए पिता का प्यार ना मिलना ये भी अपने आप में बड़ी बात होती है। तो अब समझिए जैसे बेटी ने कहा, बच्ची ने कहा कि उसके पापा उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो ये सीधे तौर पर ये बात है कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट की थी? हाँ आई क्या स्टार्ट की, जरा बोल के बताना। कैसे ऑन करती कैमरा उमरा? ऑन करके कैसे कैसे कैमरा ऑन करना? चलो। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं शिवानी। हेलो गाइस, हम शिवानी दीदी के यहाँ पे आ चुके हैं। हेलो गाइस, हम शिवानी दीदी के यहाँ पे आ चुके हैं। शिवानी दीदी का ये घर है, बहुत अच्छा लग रहा है। शिवानी दीदी बिग बॉस में गई, कैसा लग रहा है? कोई सवाल पूछना चाहते तो पूछ लो सर से। नहीं, कोई सवाल नहीं है। देख सकते हैं छोटी बच्ची है जो है अनुष्का की छोटी बहन है, उनके पड़ोस की है, और हर कोई यहाँ पे मेहनत करके शिवानी को देख करके आगे बढ़ना चाह रहा है, और कई लोग आगे भी जा रहे हैं। तो फिलहाल आप क्या सोचते हैं सर, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? चलते तो यही कहेंगे भैया कि गांव की लड़की है, गांव का मैं भी रहने वाला हूँ, मैं भी मिट्टियों में खेला हूँ, मिट्टी में सना हूँ, मिट्टी मैंने भी थोड़ी बहुत खाई है बचपन में, क्योंकि वो सौंधी खुशबू लगती है। और मिट्टी में अब तो बारिश का सीजन है तो हम लोग घिसड़ते भी थे ऐसे ऐसे करके। तो गांव तो मुझे बहुत पसंद है, भले ही शहर की तरफ अब मूव कर गया हूँ, लेकिन गांव गांव है। और गांव, इस बार गांव के लोगों को ये बताना होगा कि बिग बॉस देखना उन्होंने शुरू किया है, तो बिग बॉस में शिवानी को जिताएंगे भी। क्या बात है, यही सब हर कोई दुआ कर रहा है कि शिवानी को इस बार जो है बिग बॉस में जिताना है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे उसके साथ घर में साजिश हो रही है, बार बार एलिमिनेट करने की साजिश हो रही है, वहीं अरमान मलिक जो है अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, वो बाहर हो चुकी हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।